हेलो एवरीवन। आई नो सीयूईटी का फीवर फिर से शुरू हो गया है, यानी जैसे ही एग्जाम्स खत्म हुए हैं अगले ही दिन से बच्चे जो हैं वो ताबड़तोड़ तरीके से सीयूईटी पे अब प्रैक्टिस करते चले जा रहे हैं। और हमारे यहाँ भी क्लासेस जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर हमारी क्लासेस ऑफलाइन में नहीं आ सकते तो यहाँ ऑनलाइन मटेरियल पड़ा हुआ है, उसको कर लीजिए। हमारी ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो नंबर हमेशा रिफ्लेक्ट करता रहता है उस नंबर पे हमसे कॉल कर लीजिए। टेस्ट सीरीज हमसे ले सकते हैं और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, एक सीरीज हम लेकर आ रहे हैं जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को मैं लेता रहूंगा। मैथ्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं चैप्टर बाय चैप्टर, और लगातार हर 4-5 दिन में हम इसे पोस्ट करते रहेंगे। तो लगातार आप इस चैनल से बने रहिए। आओ बच्चों, क्वेश्चंस पे एंटर करते हैं। आइए जल्दी से पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है और डिफरेंशियबिलिटी की बात करी जा रही है। इफ अ फंक्शन इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो इस लिमिट की क्या वैल्यू होगी। फंक्शन डेरिवेबल है ए पर, तो बताइए इस लिमिट की क्या वैल्यू होने वाली है। ये है क्वेश्चन, जल्दी से करना पड़ेगा। एक अच्छे लेवल का सीयूईटी का क्वेश्चन है, जेडब्ल्यू और बिटसैट के लिए भी काम आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस की मैं ट्रिक बताने वाला हूं। पहले एक मेथड से करूंगा, फिर दूसरे मेथड से करके बताऊंगा, और तरह तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपको यहां पर देखेंगे। इस क्वेश्चन को कराने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर आप मुझे बताइएगा जरूर। तो ध्यान से देखिए, जब इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है तो मैं क्या करता हूं, कांस्टेंट को ऐड और सबट्रैक्ट कर देता हूं, जिसके लिए आप मुझे मना नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही टर्म को ऐड और सबट्रैक्ट तो मैथ्स में करा जा सकता है। ये देखिए, बस इतना करना है। इतना करने के बाद आपको करनी है ग्रुपिंग। ध्यान से देखिए, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, इन दो से, यहां से एफ ए आप कहेंगे कॉमन आ रहा है, और यहां से क्या कॉमन आ रहा है, आप कहेंगे माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लो। तो जैसे ही मैं यहां अब ग्रुपिंग कर देता हूं, देखिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये क्वेश्चन अब आपने खुद करना है, तो आप प्लीज इसे पॉज कर दें और क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। नहीं तो आइए मेरे साथ, यहां मैंने स्प्लिट कर दिया। ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर इसे स्प्लिट कर दिया, और स्प्लिट करने के बाद सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि फंक्शन यहां पर डेरिवेबल है। ये रहा, ये डेरिवेटिव का सिंबल हो गया, एफ डैश ए हो गया यहां पर, और ये कट जाएगा यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं यहां शो नहीं कर रहा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ए। यहां पर अगर मैं लिमिट लगाता हूं तो ध्यान से देखिए, और फाइनली जब मैं ए को पुट करता हूं तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ए। और क्या ये कोई आंसर है माइनस के साथ 2a के साथ? ये रहा ऑप्शन ए जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। और अब इसी से मिलता जुलता मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको आंसर करना ही होगा। बट आपको सेम बात याद है कि मैंने कहा था कि मैं इसका एक सेकंड मेथड भी बताने जा रहा हूं। तो आइए समझते हैं कि सेकंड मेथड क्या होने जा रहा है। उसके लिए मैं क्वेश्चन को वापस से लिखता हूं और फिर मैं इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से समझाता हूं। अब देखिए, यहां पर अगर मैं इसको सेकंड मेथड से करूं तो एल हॉस्पिटल थ्योरम आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपको एल हॉस्पिटल या एल हॉस्पिटल कभी आपने नाम नहीं सुना है, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, एज अ ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट जिनके पास मैथ्स है, या साइंस स्टूडेंट होते हुए भी आपने ये चीज नहीं करी है, तो यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने वो लिंक डाला हुआ है। तो आप शुरू के 3-4 केसेस कर लीजिएगा, सारे केसेस मत करिएगा, शुरू के 3-4 केसेस कर लीजिएगा। तो एल हॉस्पिटल क्या कहता है, ऊपर अलग डेरिवेटिव करो, नीचे अलग डेरिवेटिव करो। जी हां, मैं क्वोशिएंट रूल नहीं लगा रहा, मैं ऊपर अलग डेरिवेटिव कर रहा हूं, नीचे अलग डेरिवेटिव कर रहा हूं। तो जैसे ही मैंने ऐसा करा है, देखिए ये फास्टेस्ट मेथड है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, कांस्टेंट एफ ए यहां पड़ा हुआ है, यहां माइनस ए स्क्वायर एज इट इज आ गया, और एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आ गया, और नीचे एक्स का डेरिवेटिव 1 और ए का डेरिवेटिव 0 आ गया। समय है, इस समय लिमिट पुट कर दी जाए, एक्स के बदले ए पुट कर दिया जाए। तो देखिए कितनी जल्दी ये क्वेश्चन हो गया, और ऑप्शन तो ए आने वाला है। मुझे मालूम है ये जो सेकंड मेथड है ये एक अच्छा मेथड है, बट इसके लिए आपको करना होगा एल हॉस्पिटल। लिंक नीचे दे दिया गया है। पहले 3-4 मेथड अगर आप कर लेंगे तो उसी से काम चल जाएगा। सीयूईटी को बहुत अच्छे से आप एक्सेल कर सकते हैं। और अब मैं देने वाला हूं वो क्वेश्चन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, प्लीज उसको आंसर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये है वो क्वेश्चन बच्चों जिसका आंसर तुम्हें करना है। आपने पहले क्वेश्चन के अंदर 2 मेथड लगा के करा है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में झट से बता दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब इस दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं और पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालते हैं। तो आप देख रहे हो 1 अपॉन पॉलिनोमियल है यहां पर,
तो पॉलिनोमियल शुड नॉट बी जीरो। अगर पॉलिनोमियल जीरो नहीं होगा तो हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिफाइन कर सकते हैं इजीली। ये बात आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और तो उसका रेसिप्रोकल भी कंटिन्यूअस होता है प्रोवाइडेड वो जीरो ना हो, है ना। ये थ्योरम आपने 12th में, या ये पॉइंट आपने 12th में सीखा है, और ये पॉलिनोमियल है डिनोमिनेटर में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जीरो पुट कर लेंगे और वो पॉइंट ढूंढ लेंगे जहां पे ये जीरो बन रहा है। तो हमने इसे ऐसा कर दिया, यू स्क्वायर प्लस यू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और अगर आपको डायरेक्टली आता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ये तो मैं सिर्फ एक बार ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। माइनस कॉमन ले लिया, यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से यू की दो वैल्यूज आ गई, -2 एंड 1, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो मैंने कई बार देखा बुक्स भी इग्नोर करती हैं, यहां पे देखो ये भी तो 1 अपॉन की फॉर्म में है, तो यहां क्लियरली x कैन नॉट बी 1। तो यहां से एक चीज निकल कर आ रही है दैट x कैन नॉट बी 1। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि 1 नहीं हो सकता है। दूसरी बड़ी बात, अब यहां पे u के बदले आप क्या पुट करने वाले हो, इसी फंक्शन के अंदर u के बदले आप पुट करने वाले हो, मैं तो कह रहा हूं रेसिप्रोकल ले लो। तो रेसिप्रोकल लेते 1/u हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -1/2। पहले 2 -2 पुट कर दिया, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आ रहा है 2x -2 इज इक्वल टू -1, यानी 2x इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 1/2। तो दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि x शुड नॉट बी 1/2। और तीसरा आप समझ गए कि जब x की वैल्यू 1 होगी, यानी x - 1 इज इक्वल टू 1/1, यानी x - 1 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0। तो x शुड नॉट बी 0। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, ये 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, दिस, दिस एंड दिस। तो अब मैं यहां आखिरी में क्या कर रहा हूं, x - 1 को यहां 1 पुट कर रहा हूं, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो x शुड नॉट बी 2। तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी नहीं हो सकते, यानी ये तीनों पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं। एक बार देख लें, 1, 1/2, 2, यानी ऑप्शन डी जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। देखिए हो गया ये क्वेश्चन। कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, मैं आपको लेके जा रहा हूं। और तीसरा क्वेश्चन है कि फंक्शन की वैल्यू निकालिए। अरे भाई, फंक्शन की वैल्यू निकालिए और फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आप कहोगे वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि क्लियरली इसके डोमेन में, भाई डोमेन कैसे निकलता है पता है, कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व मत करो और डिनोमिनेटर को 0 मत होने दो। फिर से सुन लो, कभी भी सिंप्लीफाई मत करो, क्योंकि तुम्हें क्या लगेगा यार x² - 4 के फैक्टर्स बना लेता हूं, x - 2 x + 2 मत बनाओ। रॉ पार्ट को 0 पुट करके देखो, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, +-2, यानी 2 पे तो ये डिफाइन ही नहीं है, यानी 2 पर तो ये आप 0/0 फॉर्म ले आओगे, फंक्शन की वैल्यू निकल ही नहीं सकती। लेकिन अच्छी बात क्या बोल दी है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वही राइट हैंड लिमिट होगी और वही फंक्शनल वैल्यू होगी। तो डायरेक्टली अगर फंक्शनल वैल्यू नहीं निकल सकती तो हम यहां पर निकाल लेंगे लिमिट इसकी। और लिमिट निकालने के लिए किस पर लिमिट निकालेंगे, 2 पर। और लिमिट निकालने के लिए तो आपको नीचे फैक्टर बनाने ही पड़ेंगे फंक्शनल वैल्यू के लिए, इसलिए नहीं क्योंकि आप डोमेन निकाल रहे थे। देखिए मैंने नीचे अब यहां फैक्टर्स बना लिए हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर यही क्लास 12th का क्वेश्चन होता मैं थोड़ा सा और स्लो हो जाता, बट आप भी समझ पा रहे हैं, 12th की तैयारी आप कर चुके हैं और अब आप CUET को अच्छे से समझना चाहते हैं। ये कैंसिल कर दिया, 2 पुट कर दिया, 2/2 + 2, यानी 1/2 आ गया यहां पर हमारे पास। तो जो वैल्यू लिमिट की निकल कर आ रही है वही फंक्शन की वैल्यू यानी 1/2 निकल कर आएगी। जल्दी से ऑप्शन देख लेते हैं। यहां पर ऑप्शन बी जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। तो पहले क्वेश्चन की तरह मैं यहां पर भी आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं आंसर करने के लिए कि मुझे फंक्शन की वैल्यू बताइए, f(0) बता दीजिए अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और फंक्शन है 1 - cos 2x ओवर x²। ये देखिए, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मुझे फंक्शन की वैल्यू बता दीजिए। तो ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तीनों के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए अब इस 4th क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इस तरह से है, f(x) = log x और बेस है x², बेस भी वेरिएबल है। तो बताइए f' क्या होगा, यानी डेरिवेटिव निकालने के बाद x के बदले e पुट करना है। तो आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली तो हो नहीं सकता क्योंकि यहां जो बेस दिया हुआ है वो भी वेरिएबल है। तो हमें लगाना होगा यहां पर बेस चेंजिंग फॉर्मूला।
ये देखिए, अब ये क्या है बेस चेंजिंग फॉर्मूला? ये फॉर्मूला ऐसा है, अगर log m है और बेस n है तो ये log m ओवर log n हो जाएगा। तो यानी fx की वैल्यू क्या हो जाएगी? log x अपॉन log x स्क्वायर। और ये प्रॉपर्टी आप फर्दर जानते हैं, log m टू द पावर n इज n log m। तो ये हो जाएगा log x अपॉन 2 log x, ये कट जाएगा, यानी ये 1/2 हो जाएगा। और जैसे ये 1/2 हो जाएगा, आपको मालूम है कांस्टेंट है, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। और अगर डेरिवेटिव 0 हो गया तो e पर या कोई भी नंबर पुट कर दिया जाएगा तो डेरिवेटिव 0 ही रहने वाला है, यानी झट से आप मार्क कर देंगे ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं इस सीरीज का अब आखिरी क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। हालांकि 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आपने कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। आइए 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि डेरिवेटिव निकालना है आपको, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है, डीसी यानी डेरिवेटिव निकालना है इसका। और आंसर जो है वो सारे के सारे अलजेब्रिक फॉर्म में दिए हुए हैं। इसका मतलब डेरिवेटिव करने के बाद ऑब्वियसली उसको अलजेब्रिक फॉर्म में लेकर आना है। तो आइए डेरिवेटिव करते हैं। तो मैं इसे y पुट कर लेता हूं, जल्दी से डेरिवेटिव करते हैं। सबसे पहले सेक का डेरिवेटिव करते हैं, जो कि क्या हो जाएगा? सेक एंगल सेम रहेगा इंटू टैन एंगल सेम रहेगा, यहां एडवांटेज आ गया। और एंगल का डेरिवेटिव यानी टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी ये एक्स बच जाएगा। तो सिर्फ अब बात रह गई इसकी। देखिए यहां तक का आंसर आ चुका है, ये चीज अलजेब्रिक में कन्वर्ट हो गई है। अब इसको कैसे करें? इसके लिए एक बड़ा स्मार्ट वर्क है, आपने पहले भी करा होगा, नहीं तो मैं तो कह रहा हूं जब जागो तभी सवेरा हो जाएगा। जो मिल रहा है उसको देख लो। यहां ये tan थीटा हो गया, मैं इसके रेशो में और कॉमन फैक्टर के चक्रों में नहीं पड़ता, मैं सीधा सीधा ये लिख लेता हूं। ये x हो गया, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया जी? √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो, अगर ये थीटा था तो सेक थीटा क्या हो गया? सेक थीटा हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। और अब मैं इसको भी अगर पुट करके देखूंगा तो आप कहोगे सर जी आंसर आ गया है। और आंसर ये देखिए, नीचे पूरा लीनियर टर्म है, ये रूट है, कट जाएगा, ये बच जाएगा। तो आंसर आ गया x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सिर्फ ऑप्शन देखना बाकी है, x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई ए ऑप्शन जो है वो एक्चुअली में x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यही आंसर आया। देखिए हम कितने कॉन्फिडेंट हैं। यहां थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे लिखते समय, यही ऑप्शन यानी ऑप्शन ए जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। लगातार हमारे साथ बने रहिए, जैसा मैंने पहले कहा हम टाइम टू टाइम यहां पर CBSE 9 से लेकर 12 और CUET के बारे में पोस्ट करते रहते हैं। बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।